नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों को फिर आप लोगों के चैनल पर परीक्षा रिवीजन क्लासेज 2.0 पर प्रतिशत परसेंटेज को लेकर आए हैं। प्लीज़ आवाज़ बढ़ा लीजिएगा, आवाज़ कम होगी तो। प्यारे दोस्तों, परसेंटेज में हम आप लोगों को क्षेत्रफल और आयत पर आधारित प्रश्नों को करवा रहे थे, जिसमें क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न हो गया था। उसी से आधारित अब आयतन पर आधारित प्रश्न होगा। उसी सूत्र, वैसे ही सूत्र पर आधारित रहेगा, बस थोड़ा सा 19-20 रहता है। दोस्तों, यदि आप लोग डेली क्लास देखेंगे तो पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों, आयतन त्रिविमीय गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है। त्रिविमीय मतलब जिसमें 3 विमाएँ होती हैं, और इन तीनों विमाओं में प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए तो सर्वप्रथम 2 विमाओं में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कैसे किया जाता है, उसी को हम लोग बताएंगे। उसका सूत्र होता है दोस्तों, त्रिविमीय गुणनफल होता है, जिसमें 3 विमाएँ होती हैं। एक बीमा के बारे में बताया रहेगा और 2 बीमा के बारे में पूछेगा, तो उसका एक सूत्र होता है। और इसमें एक और सूत्र होता है, 2 सूत्र होते हैं। इसमें तीनों बीमाओं मतलब आयतन में परिवर्तन, इसमें जो आयतन में परिवर्तन वो भी पूछता है, तीनों बीमाओं को मिलाकर। तो यदि एक बीमा दिया रहेगा तो एक बीमा जब दिया रहेगा, यदि एक बीमा दिया रहेगा तो उसका सूत्र क्या है, मतलब एक बीमा दिया रहेगा तो 2 बीमाओं को हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो 2 बीमाओं में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है सूत्र है कि 2 बीमाओं में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है कि पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट, वही सूत्र है पहले वाला, कि पहला मतलब x% प्लस दूसरा मतलब y% प्लस x% गुणे y% बटे 100। x% y% जो है वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक। एक ये सूत्र हो गया, 2 बीमाओं में परिणामी परिवर्तन जब पूछेगा तो ये सूत्र, और यदि तीनों बीमाओं या आयतन, एक होता है तीनों बीमाओं या आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ये भी पूछता है।
यदि तीनों बीमाओं या आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा तो वहाँ पर सूत्र हो जाएगा कि जो दो बीमा का प्रतिशत परिवर्तन निकला हो, मतलब कि परिणामी परिवर्तन, इसको परिणामी परिणामी प्रतिशत परिवर्तन भी कहते हैं। तो इसका सूत्र होगा परिणामी परिणामी प्रतिशत परिवर्तन परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। दोस्तों हमारे साथ साथ आप लोग भी लिखते रहिए, आप लोग भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। प्लस तीसरा परसेंटेज मतलब जेड परसेंटेज, तीसरा परसेंटेज मतलब जेड परसेंटेज, प्लस फिर यही परिणामी परिवर्तन परसेंटेज, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन गुणे जेड परसेंटेज बटे 100। सब मिला जुला को वही सूत्र है, केवल सूत्र में नाम बदल दिया है और कुछ नहीं किया है। यही आप लोगों को याद करना है बस। एक बार दिमाग में आ जाएगा तो लगभग 2-4 टाइप के सवाल लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान से याद करना है एक बार, और एक बार इसी से सवाल आप लोगों को लगाना भी है। अपने हाथ से अपना नोट्स भी बनाइए, मेरे जैसा नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। चलते हम लोग इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे लिखा है, प्रश्न है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। अब व्यास में कमी की जाती है, यदि व्यास में परिवर्तन किया जाता है तो हम लोग कल आप लोगों को बताए थे कि जब व्यास में परिवर्तन करेंगे तो त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा और परिधि में भी परिवर्तन होगा। व्यास में परिवर्तन करेंगे तो त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा, परिधि में भी परिवर्तन होगा। मतलब अगर व्यास में बढ़ाएंगे तो 2 बार बढ़ेगा, तो उसके 10% की कमी की गई है व्यास में, तो उसके आयतन में कितने % की कमी होगी, बस सूत्र रख दीजिए। यहाँ x का भी मान 10 है, y का भी मान 10 है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा जितना पहला बढ़ेगा, अगर व्यास त्रिज्या परिधि ये सब दिया रहेगा तो आयतन में परिवर्तन इसका होगा, यही 10 को 2 बार लिखेंगे, 10 कमी है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, ध्यान दीजिएगा, -10 फिर -10, तो माइनस माइनस प्लस, मान लीजिए माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 इंटू 10/100। इसमें आयतन पूछा, मतलब तीनों को मिलाकर पूछा है, तीनों बीमाओं का। तो पहले 2 लगा लेंगे फिर 2 लगाएंगे, तो -10 प्लस 10 इंटू 10/100, 00 से 00 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ -10 हो जाएगा -20, अब प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो -10 में से -1 कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -19%। देखिए जेड का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, नहीं ये दो बीमाओं का मान निकल गया। अब हमको तो यहाँ पर x भी 10 है परसेंटेज, y भी 10% है,
और जेड भी 10% है। तीनों जेड 10% है। व्यास में 10% की कमी होगी तो त्रिज्या में भी कमी होगी, परिधि में भी कमी होगी। तो तीनों में 10% की कमी होगी तो पहले दो का एक्स और वाई का निकाल लिए। अब हमारा सूत्र क्या कहता है, परिणामी परिवर्तन प्लस एक्स जेड का परिवर्तन। परिणामी कितना आया 19, -19 आया तो -19 माइनस फिर जेड का मान कितना है 10, -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 19 × 10/100 सूत्र से। परिणामी परिवर्तन विमाओं में या आयतन में परिवर्तन जब पूछेगा उसके लिए यही सूत्र है ना कि परिणामी परिवर्तन प्लस जेड का परिवर्तन, जेड परसेंटेज प्लस परिणामी परसेंटेज परिवर्तन गुणे जेड परिवर्तन बटे 100। अब परिणामी परिवर्तन कहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे एक्स परसेंटेज प्लस वाई परसेंटेज प्लस एक्स × y/100। अब यहाँ से देखेंगे 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलेंगे तो यहाँ -19 -10 दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 29, लेकिन ये 29 आएगा माइनस में। यहाँ कितना प्लस 19 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ 19/10। अब हम आप लोगों को बताए थे तो यहाँ क्या हो जाएगा -29, इसमें 10 जब जोड़ेंगे हो जाएगा 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 219, माइनस में फिर प्लस में 19 रहेगा। ठीक, बटे 10 हो जाएगा। अब 219 में से जब 19 घटाएंगे तो हम लोगों का क्या बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, यहाँ 2 है तो 2 ही बचेगा तो -2 हो जाएगा अपन 10। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 1/10%। ये हमारा मान हो जाएगा। इसको हम आप लोगों को बताने के लिए ऐसे बता रहे थे, आप लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद करिएगा। आप लोग ज़्यादा तेजू खान मत बनिएगा आप लोग, नहीं तो आता हुआ भी भूल जाएंगे आप लोग। तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं बस वैसे वैसे आप लोग एक बार समझिए, फिर अपनी बुक पर लिखिए, रोक कर फिर अगला समझिए और लिखिए। आवाज़ तो बढ़ा लीजिएगा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, वही क्वेश्चन है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 5% व 10% बढ़ाई गई, दोनों बढ़ाई जा रही है इस बार। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर हम लोगों से आयतन पूछ दिया है, फिर हम लोगों से आयतन पूछा तो हमको तीसरा भी मतलब कि परिणामी प्रतिशत परिवर्तन भी निकाल कर फिर उसको ऐड करना होगा। तो चलते हम लोग निकालते हैं परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। तो होता है x + y + x × y/100 सूत्र है। उसी सूत्र पर हम लोग रख देंगे। सब बढ़ रहा है तो प्लस होगा, +10 + 5 × 10/100। 0 से 0 कटेंगे, 1 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 10 और 5 हो जाएगा 15 + 15 + 1/2 या 15 + 1/2 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो 31.2 हो जाएगा अपन। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 15.5। ठीक,
ये परिणामी परिवर्तन निकल गया, परसेंटेज परिवर्तन। अब आयतन निकालना है तो जेड का भी मान रखना पड़ेगा इसके साथ, तो जेड का भी मान इसके साथ हम लोग रख दे रहे हैं। परिणामी प्रतिशत परिवर्तन तो ये आ गया। अब इसमें दिया है त्रिज्या और ऊंचाई। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या बढ़ेगा तो इसके साथ व्यास भी बढ़ेगा। ऊंचाई के साथ तो व्यास बढ़ेगा नहीं, त्रिज्या के साथ व्यास बढ़ेगा और परिधि बढ़ेगी, परिधि के साथ व्यास और त्रिज्या बढ़ेगा। तो इसके साथ हम लोग अब जेड का मान हम लोग त्रिज्या के साथ व्यास लेंगे तो 5% जेड का मान हो जाएगा। तो +5% +15.5 गुणे 5/100। एक जीरो बढ़ा लेंगे हम लोग, दशमलव हटा देंगे। अब हम लोग इसको इन दोनों से काटेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 431/40। ठीक, 31/40 आ जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ेंगे हो जाएगा 20.5 + 31/40। जब 40 का 20.5 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। आ जाएगा 820 + 31/40। अब 820 में 31 जोड़ेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 851/40। जब इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 2 बार, एक बार 42 जा 18, फिर 41 जा 40, फिर 42 जा 40, 47 जा 28 कट जाएगा, बचेगा 20। तो 45 जा 20, इतना % इसका आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। 21.275% की वृद्धि होगी इसके आयतन में। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। अच्छा, आयतन पूछा है तो तीनों x y z का मान 10% बढ़ा दीजिए, मतलब प्लस में। तो पहले 2 का निकाल लो, 10 + 10 x + y + xy। अच्छा, xy %/100। इन दोनों से इन दोनों को कैंसिल कर दोगे तो हो जाएगा 20 + 1 × 1 1 21% आ जाएगा। और जेड का मान भी 10 है, x = 10%, y = 10% एंड z = 10%। मतलब कि भुजा में इतना % की वृद्धि हुई है घन के, तो घन के तीनों भुजाओं में 10% की वृद्धि हो जाएगी, एक की वृद्धि होगी। तो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन इतना आ गया। आयतन निकालना है तो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन तो 21 + जेड का मान 10 + 21 × 10/100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, 21 में 10 ऐड करेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा 31 आएगा ना। तो लिखेंगे हम लोग 31 + 21/10। 10 का इसमें कर देंगे हो जाएगा दशमलव, बराबर हो जाएगा यहाँ हम लोग का, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 33.5
1% की वृद्धि होगी उसके आयतन में 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, प्लस में तो वृद्धि, माइनस में आएगा तो कमी होता है। ठीक ना, अगर यहाँ वृद्धि हो रहा है तो प्लस प्लस लेंगे, कमी होगा तो माइनस माइनस लेंगे। एक बार वृद्धि होगा तो प्लस, एक बार कमी होगा तो माइनस। जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस, जहाँ माइनस होगा माइनस। अगर प्लस माइनस हम लोग पहले दूसरे में ले लिए तो यहाँ पर माइनस ही होगा, और दोनों बार प्लस लेंगे तो भी प्लस, दोनों बार माइनस लेंगे तो भी प्लस, यहाँ पे बीच वाला। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि एक निश्चित माप के कमरे की लंबाई 10% घटाई गई। कितना? 10% घटाई गई, और चौड़ाई 20% घटाई गई। देखो दोनों बार घटाया जा रहा है। लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% क्या हुआ? बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? कमरे की लंबाई जितना उसका नाप दिया गया था, मतलब कोई इंजीनियर आपके कमरे की लंबाई का नाप दे के चला गया, उसके बाद आप उसकी लंबाई में इतना परसेंट 10% घटा दिए और चौड़ाई में 20% घटा दिए और उसकी ऊंचाई में 5% घटा दिए, तब उसका आयतन तो परिवर्तित हो जाएगा ना। वो जितना करके गया था उससे तो कम हो जाएगा ना, कम बेसी कुछ भी हो सकता है। तो आयतन में कितने परसेंट, जो कम बेसी होगा वो कितना परसेंट होगा, वही पूछ रहा है। तो यहाँ हमको तीनों के बारे में दे दिया है, एक्स भी दे दिया, वाई भी दे दिया है, जेड भी दे दिया है। तो कितना कितना दिया है? एक्स बराबर -10%, चौड़ाई मान लीजिए वाई कितना है, ये भी घट रहा है, तो वाई इक्वल टू -20%, या वाई बराबर -20%। फिर ऊंचाई मान लीजिए जेड बराबर बढ़ाई की जा रही है तो 5%। ठीक, तो पहले हम लोग 2 का निकालेंगे, फिर परिणामी आएगा, परिणामी को जेड के साथ निकाल लेंगे हम लोग। आराम से ध्यान से बस लगाओ। तो पहले 2 का निकालेंगे तो -10, -20, -10, -20, माइनस माइनस जब आपस में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस 10/20/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब -10, -20, -10, -20 हो जाएगा -30, +2 कम 2 हो जाएगा +2, बराबर आ जाएगा -28। -28 आ गया। अच्छा, देख लीजिए, दिखा नहीं। पहले हम लोग 2 का निकालेंगे तो परिणामी निकलेगा, तो परिणामी के साथ जेड का निकाल लेंगे तो हम लोगों का आयतन निकल जाएगा। तो पहले 2 का निकालेंगे तो दोनों माइनस है, तो -10 -20 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस जब आपस में गुणा होंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दिए। तो +10 यहाँ लिखेंगे गुणे 20, ये 20 है तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। -10 -20 -30, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कम 2 +2, -30 में से 2 घटाएंगे तो -28 आ जाएगा। ये परिणामी है। अब परिणामी को -28 को जेड के साथ जब करेंगे तो जेड प्लस में तो +5 हो जाएगा। अब आयतन निकालने के लिए परिणामी को जेड के साथ हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो -28 × 5/100, 5 से काट देंगे हो जाएगा 20। अब हम लोग क्या करेंगे, -28 में +5 जब आपस में जोड़ेंगे हो जाएगा -23। -23 में जब हम लोग -28/20 करेंगे, इसको भी काट लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7,
ये हो जाएगा 5। ठीक, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 5 20, तो हो जाएगा 7/5, 7/5। इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आएगा उसमें से 7 को घटा देंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 3 15, 5 दूनी 10 1 11, ये माइनस में होगा, -115 -7/5, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 115 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122/5। इस 5 से इसको जब हम लोग काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 10.5 चौके 20, मतलब 24 माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, मतलब 24.4% की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगा, 24.4% का कमी। चौबीस 4% की कमी हो जाएगी उसके आयतन में। ठीक, जब घटाएगा लंबाई और चौड़ाई घटाएगा, फिर ऊंचाई को बढ़ाएगा, तो उसके परिवर्तन कितना हो जाएगा, 24.4% की कमी हो जाएगी पूरे आयतन में। ठीक ना। इसी प्रकार एक हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से इत्मीनान से पढ़िएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जो भी दोस्त देख रहे हैं। और आगे का ऐसा ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक करने से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। और प्लीज़ आवाज़ को बढ़ा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।